हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हाल चाल हैं आपके। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में यानी कल एनिमल किंगडम को इस टेबल तक पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। तो आई होप आपने ये फाइलम अच्छे से याद कर लिए होंगे। इन फाइलम का याद करना पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा, इस सीरीज़ में याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमको किस तरह से पढ़ना है, यानी इसकी सीरीज़ कैसे है, किस तरह से हमको इसको लर्न करना है। तो लर्न करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा क्या है? द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इस फाइलम के मेंबर्स को जो है स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं जनरली। दे आर जनरली मैरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। तो हमने टेबल में भी देखा था कि क्या होते हैं, मोस्टली जो होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं और जनरली क्या होते हैं, मैरीन होते हैं। जनरली जो होते हैं ये मैरीन होते हैं और मोस्टली क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization। तो हमें सब फाइलम के अंदर हर पॉइंट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो इस टेबल में हमने याद किया था, इस टेबल के रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होगा। इस टेबल से जो क्वेश्चन बनेंगे, जो लाइंस होंगी, वो बहुत ज़्यादा रिपीट होंगी। जैसे ये आ गया, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। दूसरे, दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर सभी एनिमल्स होते हैं। और हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी टेबल में ही है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर होता है, पोरिफेरा यानी स्पॉन्जेस के अंदर। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस के अंदर जो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए या कैनाल सिस्टम होता है। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर, जिसको हम ओस्टिया कहते हैं, इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रो अ ऑस्कुलम। तो ये समझिए कि जहाँ से वाटर जो है एंटर करता है बॉडी में स्पॉन्जेस की, उसको हम बोलते हैं ओस्टिया। वो छोटा पोर होता है, माइन्यूट पोर्स होता है। एंड जिस कैविटी के अंदर जाता है वाटर, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। एंड जहाँ से वो मूव आउट होता है, जहाँ से वो निकलता है वाटर, उसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। तो ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील एंड ऑस्कुलम। क्वेश्चन डायरेक्ट हमसे ये पूछे जाते हैं कि सीरीज़ हमसे मतलब सीक्वेंस पूछ लिया था, वाटर का मूवमेंट इन स्पॉन्जेस किस तरह से होता है। सबसे पहले ऑस्टिया, देन स्पॉन्जोसील, देन ऑस्कुलम। ऑस्टिया से एंटर करता है, स्पॉन्जोसील में क्या होती है, कैविटी होती है स्पॉन्जेस की, जिसके अंदर वाटर जाता है। एंड ऑस्कुलम वो प्लेस होता है जहाँ से वाटर जो है मूव आउट करता है स्पॉन्जेस की बॉडी से। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग में हेल्पफुल होता है। अब ये पूछा जाता है कि फूड गैदरिंग में हेल्पफुल होता है, मतलब जो इनका कैनाल सिस्टम होता है वो फूड गैदरिंग में भी हेल्पफुल होता है। रेस्पायरेटरी एक्सचेंज में, यानी जो गैसेज होती हैं रेस्पायरेटरी एक्सचेंज में भी हेल्पफुल होता है। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट के रिमूवल में भी हेल्पफुल होता है। इनके अंदर कोई ऑर्गन्स तो होते नहीं हैं, जैसे किडनी वगैरह या कोई अदर ऑर्गन्स इनके पास में नहीं होते हैं। तो ये जो इसका वाटर कैनाल सिस्टम होता है, वाटर का जो मूवमेंट होता है, इसके साथ ही ये फूड को भी खा लेते हैं, यहीं से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड रेस्पायरेशन भी इसके साथ ही कर लेते हैं। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट का रिमूवल भी इस पानी के साथ ही कर देते हैं। कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स, कोइनोसाइट या कॉलर सेल्स क्या होती हैं, लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। स्पॉन्जोसील वो कैविटी, एंड द कैनाल्स इस कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कोइनोसाइट इसका जो है ये फीचर है, स्पॉन्जेस का फीचर, कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लाइन द स्पॉन्जोसील में एंड द कैनाल्स में। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर क्या होता है, मतलब जब सिंगल सेल्स हैं, ये सेलुलर हैं, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा इनके अंदर। द बॉडी कैविटी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो सपोर्टेड होती है बाय अ स्केलेटन मेड अप, जो कि स्केलेटन बना हुआ होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, स्केलेटन किस चीज़ का बना हुआ होता है पोरिफेरा में, तो स्पिक्यूल्स या उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जिन
फाइबर्स, स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनमें सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट नहीं होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं मतलब अलग अलग इनकी बॉडी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो है वो अलग अलग सेक्सेस नहीं होते हैं, मतलब सेपरेट नहीं होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स होते हैं। दैट इज़ वाई एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, जो एग्स एंड स्पर्म होते हैं वो प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल होता है एक ही ऑर्गेनिज्म होता है उसी में एग्स बनते हैं और उसी में स्पर्म्स बनते हैं, सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्जेस प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय अ फ्रेगमेंटेशन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या डायरेक्ट हमसे पूछा जाएगा कि एनिमल्स के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है? यस, क्योंकि ये स्पॉन्जेस के अंदर प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय आ फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय आ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स भी करते हैं, सेक्सुअली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का भी फॉर्मेशन करते हैं, एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है। एंड डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का ये होता है कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें जो है लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। अ लार्वल स्टेज विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, लार्वल मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, कौन लार्वल स्टेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, और डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन ही बनते हैं, और यही क्वेश्चन बनते हैं जैसे इसमें कुछ चेंज करके दे देंगे, जैसे कि लार्वल स्टेज विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली सेम फ्रॉम द एडल्ट, इस तरह से दे देते हैं, या हमसे डायरेक्ट असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं कि लार्वल स्टेज विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। उसके बाद में हम इसके जो है एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम क्यों टफ़ बन जाता है चैप्टर, इसलिए टफ़ होता है क्योंकि इसके अंदर डाटा बहुत है याद करने वाला। तो एग्जाम्पल है साइकन, स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया, तीन, साइकन, स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया। साइकन को हम साइफा भी बोलते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं, एंड यू स्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। साइकन साइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज एंड यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज। साइकन साइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज एंड यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज। तो चलिए हम इनके डायग्राम भी एक बार देख लेते हैं। ये जो है ये हमारा ये वाला ये जो है साइकस है, साइकन है। हमको ये डायग्राम देकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें साइकन कौन सा है, यू स्पॉन्जिया कौन सा है और बाथ स्पॉन्ज कौन सा है, इस तरह से हमसे डायग्राम देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो है ये साइकन है, एंड बी जो दे रखा है ये यू स्पॉन्जिया दे रखा है, ए जो है वो साइकन दे रखा है, बी जो है वो यू स्पॉन्जिया दे रखा है, एंड सी दे रखा है स्पॉन्जिला। ये जो है स्पॉन्जिला है, साइकन साइफा स्पॉन्जिला यू स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज एंड यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज। हमको इसी सीक्वेंस में याद करना है, मतलब सीक्वेंस तो आप कुछ भी बना सकते हो लेकिन ये याद होना चाहिए। हम साइकन को साइफा भी बोलते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलते हैं, एंड यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा यानी नाइडेरिया, जिसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं, फाइलम टीनोफोरा। दे आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं। वो वाले जो हमने पॉरीफेरा पढ़ा था वो कैसा था, जनरली मैरीन था, और ये एक्वेटिक, वो भी एक्वेटिक था, ये पॉरीफेरा भी, एंड सिलेंट्रेटा भी एक्वेटिक है, बट ये देज आर मोस्टली मैरीन, ये जो होते हैं मोस्टली मैरीन है, वो जनरली मैरीन था। सेसाइल होते हैं या फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब एक जगह भी रह सकते हैं या फ्री स्विमिंग भी कर सकते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल हमको यहाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने टेबल में ऑलरेडी हम इसको याद कर चुके हैं। वहाँ याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर याद होगा और जल्दी याद होगा और लंबे समय तक याद होगा। द नेम नाइडेरिया इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट या नाइडोसिस्ट विच कंटेन द स्टिंजिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। नाइडोब्लास्ट क्या होता है, नाइडोब्लास्ट ये है, ये जो है ये डायग्राम जो दे रखा है हमको नाइडोब्लास्ट का दे रखा है। अब इसका हम देखते हैं कि होता क्या है और ये किस काम में आता है।
नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंचोरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। मतलब ये नाइडोब्लास्ट जो होता है अपनी सुरक्षा के लिए हेल्प के लिए सुरक्षा के लिए यूज़ करता है और कैप्चर करता है प्रे, मतलब जो इसको ये खाना चाहता है इसे अपने भोजन के लिए, फूड के लिए उसको कैप्चर करता है इस चीज़ से। एंड नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। टिश्यू लेवल हमने पढ़ चुका है, हम पढ़ चुके हैं किसमें, टेबल में, कि पॉरीफेरा जो होता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा इन दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एंड दीज एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, हम जब जैसा आगे आगे हम पढ़ेंगे तो हम पीछे वाला भी रिवाइज़ करते रहेंगे साथ साथ में। जैसा अभी हमने रिवाइज़ कर लिया कि पॉरीफेरा सेलुलर होता है एंड सीलेंट्रेटा टीनोफोरा जो होते हैं वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इससे क्या होता है, बार बार रिकॉल करेंगे तो हम बहुत अच्छे से याद हो जाएगा हमको। They have a central gastrovascular cavity with a single opening। किसकी बात चल रही है यहाँ पर, यह बात चल रही है सीलेंट्रेटा या नाइडीरिया के। They have a gastrovascular cavity with a single opening mouth on hypostome। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है माउथ ऑन हाइपोस्टोम, माउथ जो होता है हाइपोस्टोम पर इनका प्रेजेंट होता है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर। और पॉरीफेरा में डाइजेशन कैसा था, पॉरीफेरा के अंदर जो डाइजेशन था वो था इंट्रासेलुलर, और यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर। पॉरीफेरा के अंदर जो डाइजेशन था वो था इंट्रासेलुलर, पॉरीफेरा के अंदर जो डाइजेशन था वो इंट्रासेलुलर था। और यहाँ पर है एक्स्ट्रा सेलुलर एज एंड इंट्रा सेलुलर, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी डाइजेशन होता है। सम ऑफ द नाइडेरियंस फॉर एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनका जो स्केलेटन बना हुआ होता है किसका, कोरल्स का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। जो नाइडेरियन होते हैं यानी सीलेंट्रेटा होते हैं, मतलब टू बेसिक बॉडी होती हैं इनके पास में, फॉर्म्स को पॉलिप एंड मेड्यूसा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि पॉलिप क्या होता है। द फॉर्मर मतलब यानी पॉलिप की बात कर रहे हैं, इज़ अ सिसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एंड एडम्सिया। जो पॉलिप होता है वो हाइड्रा और एडम्सिया होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिसाइल होता है। इसके फीचर हैं पॉलिप के, पॉलिप का फीचर है सिसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और इसके एग्जांपल हैं हाइड्रा और एडम्सिया। वेर एज द लेटर यानी एडम्सिया, मेड्यूसा की बात कर रहे हैं, मेड्यूसा लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, ये अम्ब्रेला शेप्ड का होता है एंड फ्री स्विमिंग होता है। जो पॉलिप होता है वो सिसाइल होता है एंड द मेड्यूसा इज़ फ्री स्विमिंग, मेड्यूसा फ्री स्विमिंग होता है। इसके एग्जांपल हैं लाइक ओरेलिया या जेलीफिश। ओरेलिया को हम क्या बोलते हैं, जेलीफिश भी बोलते हैं। तो पॉलिप सिसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और इसके एग्जांपल हैं हाइड्रा एंड मेड्यूसा हाइड्रा एंड एडम्सिया। एंड तो मेड्यूसा होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, फ्री स्विमिंग होता है। इसके एग्जांपल हैं ओरेलिया एंड जेलीफिश। दोज नाइडेरियंस, वो नाइडेरियंस विच एग्जिट इन बोथ फॉर्म्स, जो कि दोनों फॉर्म्स में एग्जिबिट कर सकते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट इज़ मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस होता है एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स ऑफ लाइफ, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटाजेनेसिस मतलब लाइफ में दोनों, पॉलिप एज वेल एज मेड्यूसा, मतलब दोनों फॉर्म्स में जो एग्जिबिट कर सकते हैं उन एनिमल्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली। पॉलिप फॉर्म मेड्यूसा, पॉलिप फॉर्म मेड्यूसा एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप। ये देखिए, ये जो हमारा जो ए दे रखा है, ए ओरेलिया यानी मेड्यूसा है ये, जो कि कैसा है, अम्ब्रेला लाइक है। एंड बी इज़ एडम्सिया पॉलिप, पॉलिप कैसा है, सिसाइल है, सिलेंड्रिकल है, और ये क्या होता है, फ्री स्विमिंग होता है। इस तरह से हमको याद करना है।
ये हो गया। और इसका पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, ये कौन करता है? ओबेलिया। मेटाजेनेसिस किस्म के अंदर देखने को मिलती है? ओबेलिया के अंदर। पॉलिप जो होता है मेड्यूसा बनाता है, और मेड्यूसा जो होता है वो पॉलिप बनाता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें होती है? ओबेलिया के अंदर। अब इसके एग्जांपल हैं फाइसेलिया, जिसको हम पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, एडम्सिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, मैंड्रीना ब्रेन कॉलर। फाइसेलिया पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, मैंड्रीना ब्रेन कोरल। हमको इसी तरह से इसके एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद करना है। फाइसेलिया पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन एंड मैंड्रीना ब्रेन कॉलर। मैं आपको याद करने की इसकी एक बताऊं कि आप रोज़ के रोज़ इनके एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से याद करते चलना, तो याद हो जाएंगे। अगर आप सोचो कि एक बार में याद कर लूँ मैं इनको, तो एक बार में याद नहीं होंगे ये। तो इसी तरह से आपको याद करते हुए चलना है। आज हमने 2 फाइलम डिस्कस कर लिए हैं, एंड द नेक्स्ट वीडियो में हम अगले और आगे के जो फाइलम है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।